नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे खैर इलाके की, जहां अवैध असलहे के साथ फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में अवैध असलहे के साथ फायरिंग करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। युवक असलहे के साथ फायरिंग करता नजर आ रहा है। फायरिंग का वायरल वीडियो 3 सेकंड का बताया जा रहा है। वहीं हाथों में अवैध असलहा लेकर प्रदर्शन करना युवाओं का फैशन बन गया है। वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं इस वीडियो में दिख रहा युवक मथुरा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें, पूरा मामला थाना खैर इलाके के गाँव हर नारायण गढ़ी का बताया जा रहा है। अलीगढ़ सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे बांग्लादेशी छात्रों के इस्कॉन बैन और यूपी सरकार और हिंदू महिलाओं के अपमान के पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ एएमयू प्रशासन ने कार्रवाई की है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे बांग्लादेशी छात्रों के इस्कॉन बैन और यूपी सरकार व हिंदू महिलाओं के अपमान के पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ एएमयू प्रशासन ने कार्रवाई की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी अमर सलीम पीर जादा ने क्या कुछ बताया, आइए सुनाते हैं। वहीं अखिल कौशल हिंदुवादी छात्र नेता एएमयू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम 2 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जो अभी एक्शन लिया गया है एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, हम उससे तो हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन जो एक स्टूडेंट के अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया है कि उसको कोर्स कंप्लीट करने दिया जाएगा, उसके बाद उसको डिबार किया जाएगा फॉर फ्यूचर एकेडमिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। ये तो एक तरह से उसको एक लिबर्टी दे दी गई यहाँ पर 6 महीने और पढ़ने की। तो हमारा एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक डिमांड और है कि इसको जो है सस्पेंशन तुरंत करा जाए या इसका एक्सपल्शन करा जाए तुरंत, वरना हम फिर से अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल करेंगे और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को हम इंटरवीन करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मैटर में इंटरवीन करें और इंडियंस की और हिंदूज की जो इज्जत को बचाएं। ये जो जीत है आज एएमयू में, ये हमारी जीत नहीं है, ये अखिल कौशल की जीत नहीं है, ये 150 करोड़ जो इंडियंस हैं उनकी जीत है, हिंदू कम्युनिटी की जीत है, जो इस्कॉन के पूरे लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, ये उनकी जीत है। और जितने भी एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जो एलिमेंट्स एएमयू में पढ़ रहे हैं, मेरी उनको सिर्फ एक ही चेतावनी है कि चाहे आप 3 हो, चाहे 3000 हो, चाहे 30,000 हो, मैं आपको एएमयू में रह के जो इंडियन गवर्नमेंट के फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटी है, इसमें रह के एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये क्या मामला है? और कार्रवाई ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में 2 ऐसे स्टूडेंट रहे जो यहाँ से पास करके चले गए हैं। यानी एक ने एडमिशन लिया था और एडमिशन लेने के बाद में वो यूनिवर्सिटी में आया ही नहीं, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम समीउल इस्लाम है, वो यहाँ से एमए करके जा चुका है। इन दोनों छात्रों ने, और एक और स्टूडेंट है जिसका नाम जो है रिफत है, वो इस वक्त पर बीए का स्टूडेंट है। इन 3 के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, जिसमें से 2 हमारे यहाँ पर स्टूडेंट नहीं हैं, फार्मर स्टूडेंट रहे हैं। जो 2 फार्मर स्टूडेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है कि उनको फ्यूचर एडमिशन से डिबार किया गया है। और एक जो दूसरा अभी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको शोकाज दिया गया था, और अपने जवाब में उसने अपने तर्क भी दिए हैं, और साथ साथ में उसने लास्ट में अपनी अपॉलॉजी भी दिया है कि अगर मेरी बात से मेरा कोई इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था, किसी की भावना को आहत करने का नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी को हुआ हो तो मैं उसके लिए अपॉलोजेटिक हूँ। सर, मामला क्या था? किस मामले मामला ये था कि इन्होंने कुछ दिन पहले अलग अलग डेट्स में सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स डाले थे जो कमेंट ऑब्जेक्शनेबल थे। उस पे हमारे पास कंप्लेंट आई, उसी कंप्लेंट को लेकर के हमने ये कार्रवाई किया है। किसके द्वारा दी गई? छात्र 3 बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जिसमें से 2 यहाँ से जा चुके हैं, यानी एक तो जा चुका है, एक यहाँ आया ही नहीं, एक इस वक्त पर यूनिवर्सिटी में छात्र है। कंप्लेंट किसके द्वारा की गई है? जो जिनका विरोध किया जा रहा था छात्रों के द्वारा, ये देखिए, विरोध तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ आएगी तो उस पर विरोध होना तो बहुत ही लाजमी है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उस पर विरोध तो आएगा। कंप्लेंट आई तो कंप्लेंट तो विरोध ही कहलाएगी। कंप्लेंट किसके द्वारा की गई? कुछ यहाँ के एमयू के छात्र थे, उन्होंने किया था। ठीक।
देखिए, एक ऑब्जेक्शनेबल सोशल मीडिया पे ये चीज़ आई थी, कोई पोस्ट हुई थी जिसका संज्ञान हम लोगों ने लिया और उसके तहत ये सारी कार्रवाई करी गई है। क्या कार्रवाई, किसके खिलाफ? आपको मालूम 2 एक्स स्टूडेंट हैं, उनको फ्यूचर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, एक मौजूदा जो स्टूडेंट है BA इकोनॉमिक्स में, उसको वार्निंग दी थी, उसको कॉल लेटर इशू किया था, उसका जो जवाब आया उसमें फर्दर वार्निंग दी गई है कि BA इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर का सिर्फ एग्ज़ाम देगा और आगे फ्यूचर में कोई भी उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये तीनों छात्र कहाँ के थे? देवार के? ये स्टूडेंट जो थे बांग्लादेश के थे, जैसा कि हम लोग की नॉलेज में है, प्रोक्टोरियल टीम ने हमें जैसे बताया। और एक को, दोनों छात्रों को डिबार किया बांग्लादेश से? नहीं, 2 तो आपके एक्स स्टूडेंट थे, उनको फ्यूचर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। एक स्टूडेंट नहीं रहा था, कभी उसने यहाँ एडमिशन लिया था और उसने यहाँ पढ़ाई नहीं करी, एडमिशन लेके छोड़ दिया था, नवंबर में हो गया था जब ये इंसिडेंट हुआ। उससे पहले ये लोग नॉन स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट था जिस पे हम लोग ने वार्निंग दी है कि फ्यूचर में कोई एडमिशन नहीं दिया जाएगा उसको, और सिर्फ एग्ज़ाम देने की परमिशन दी गई है। अलीगढ़ से न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुकते अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल के 6वें वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि जयवीर सिंह, विधायक बरौली, फिल्म अभिनेता लोधी राकेश राजपूत ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अलीगढ़ में हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल स्थित बरौला बाईपास रोड पर 6वें वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि ठाकुर जयवीर सिंह, विधायक बरौली, फिल्म अभिनेता लोधी राकेश राजपूत, स्कूल निदेशक नरेश कुमार एडवोकेट और गणमान्य विभूतियों ने दीप प्रज्वलित कराते हुए मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम बच्चों ने देशभक्ति से संबंधित नाटक, गीत, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी की कीमत, हरियाणवी डांस, स्पीच, शिव तांडव आदि की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। फिल्म अभिनेता राकेश राजपूत ने अपनी फिल्म अर्जुन पंडित माँ तुझे सलाम फर्ज बच्चों को पसंदीदा धारावाहिक शक्तिमान में कार्य करने का अनुभव साझा किया। मनोज कुमार विहिप दिल्ली ने श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत। पवन शर्मा, गवेंद्र सिंह आदि ने उद्बोधन देते हुए स्कूल निदेशक डॉक्टर नरेश कुमार, प्रबंधक मनीषा सिंह, सत्येंद्र भानु सिंह, पूरा सिंह, प्राचार्य रिंकल भारद्वाज और समस्त स्टाफ की भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल है। ये स्कूल बरौला बाईपास पे अलीगढ़ में है। जैसा कि आपका प्रश्न है कि किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, सबसे पहले मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि हमारे स्कूल का ये आज वार्षिक उत्सव है। ठीक है, इसको हम एनुअल फंक्शन बना रहे हैं। ये हमारा आज का 6th एनुअल फंक्शन है। इसके पीछे जो मेरा मकसद था कराने का, कुछ चीज़ों से पेरेंट्स को अवेयर कराना। आज का बेसिकली जो हमने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करा है, ये पूरा फंक्शन स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एक थीम वाइज रखा गया है। इसमें आप अगर देखेंगे कि हर बच्चा एक थीम के साथ अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे छोटे बच्चों का मैं कहूँ सेव एनिमल, तो हम लोग एनिमल्स की बीट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आज हमारे भारत में हम अधिकतर देखते हैं कि टाइगर्स की बीट्स कम हो रही हैं। आज डॉगीज भी नहीं इतने रहे, उनको हम क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं, सड़क पे बैठा हुआ उसको परेशान करें। तो हर छोटे छोटे कार्यक्रम के थ्रू मेरा मैसेज था कि हमें हर एक की वैल्यू करनी चाहिए, सेव करना है एनिमल्स को। छोटे छोटे बच्चों ने इस पर डांस परफॉर्म किया। डांस के थ्रू, उसमें गाने के थ्रू बच्चों ने एक मैसेज दिया कि प्रेम से हमको जीने दो। एनिमल्स अगर बोल नहीं सकते तो क्या होगा, उनकी बेजुबान जवान तो है। इस तरीके से आगे बहुत सारे एक्ट्स के माँ बाप के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। आज की जनरेशन गैप इतना ज़्यादा है कि वो पेरेंट्स की अवेयरनेस को नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि जनरेशन गैप की वजह से पेरेंट्स जो है आज अवगत नहीं होता है। ठीक है, बच्चे क्या है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। तो मेरा एक खास कार्यक्रम इसमें रखा गया, कुछ एक्ट हमने रखे जिसके थ्रू हम एक जनरल मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए कि हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जनरेशन गैप डजंट मैटर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पेरेंट्स अपने क्या करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। उनके टैलेंट्स को आगे उनको अप्रिशिएट ना करके उनको पीछे किया जाता है, सिर्फ किस बेस पे, नंबर्स के बेस पे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें रखी गई। हमारे मुख्य अतिथि आए थे ठाकुर जयवीर सिंह जी, और हमारे हैं फिल्म एक्टर लोधी राकेश राजपूत जी। हमारा सौभाग्य कि उन्होंने अपने कीमती समय से समय निकाल करके हमें आज अपना समय प्रदान किया और हमें खास हमारे इसमें आज सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। किस तरह का संदेश देना चाहिए समाज में
अपने स्कूल के माध्यम से? देखिए, सबसे पहले मेरा जो उद्देश्य है, मैं अपने उद्देश्य के थ्रू संदेश देना चाहती हूँ। मैं संस्कार के साथ शिक्षा को महत्व देती हूँ। संस्कारहीन शिक्षा का कृषि में कोई महत्व नहीं है। मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का मान सम्मान करें। बच्चों के लिए सबसे पहले उनके माता पिता ही उनके गुरु हैं। मेरा सबसे पहला संदेश ये था। दूसरा, मैं मोटिवेट करना चाहती थी समाज को, जो सबसे मेन मुद्दा आज चल रहा है मोबाइल का, जो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इसका डिसयूज़ करते हैं, बच्चों पे फोकस नहीं करते हैं। तो मैं इसके थ्रू, इस एक्शन के थ्रू पेरेंट्स को ये मैसेज पहुंचाना चाह रही थी। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकल भारद्वाज है और मैं हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर निर्धारित हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार है। मैं हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल का निदेशक हूँ। आज हर्षिता कॉन्वेंट स्कूल का बेमिसाल 8 साल लेकिन 6th एनुअल डे सेलिब्रेशन का कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को और बच्चों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले समय में जो एजुकेशन है, जो हमारी नई पीढ़ी मोबाइल एडिक्शन में या सेल्फ डिफेंस में जो पिछड़ती हुई जा रही है, उसको बचाने का कार्य किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि जंगलों को काटते हुए चले जा रहे हैं और व्यवस्था जो है इतनी ख़राब होती चली जा रही है कि हम लोगों के लिए देख रहे हैं तो कहीं पॉल्यूशन का प्रभाव इतना ज़बरदस्त बढ़ गया है कि हम लोग जो है खुली सांस नहीं ले सकते, ऑक्सीजन लेवल हमको नहीं मिल पा रहा। और हम ये भी देख रहे हैं कि हम लोग पेस्टिसाइड लगा करके अपनी ज़मीन को, धरती माता को गंदा करते हुए चले जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सब्जियों के माध्यम से हम लोग, बच्चों ने किस तरह के कार्यक्रम किया गया, क्या? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ इसमें सम्मिलित हैं। इसी चीज़ के माध्यम से हम लोगों ने अभिभावकों को, बच्चों को और जो अपने चिर परिचित लोग हैं जो कार्यक्रम में आए हैं, उन सब के लिए मैसेज देने का कार्य किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत छर्रा रोड स्थित स्टेडियम के पीछे कान्हा डेयरी के सामने हाजी अकील के आम के बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 30 वर्षीय युवक का शव। जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर 2024 को घर से लापता 30 वर्षीय युवक हाशिम पुत्र लड्डन खान निवासी मोहल्ला बरोलिया टोला संदिग्ध परिस्थितियों में छर्रा रोड स्थित स्टेडियम के पीछे हाजी अकील के आम के बाग में मिला युवक का शव, जिसकी सूचना खेत में काम कर रहे युवक द्वारा पुलिस को दी गई। वहीं सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक विजयकांत शर्मा द्वारा तत्परता का परिचय देते हुए टीम सहित मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को सूचना दी गई। वहीं मौके पर आई फॉरेंसिक टीम द्वारा युवक की जांच पड़ताल की, जिसकी पुष्टि 30 वर्षीय युवक हाशिम पुत्र लड्डन खान निवासी मोहल्ला बरोलिया टोला के रूप में हुई। वहीं युवक की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक के पास से 8,430 रुपए भी मिले हैं। अच्छा, आपका बेटा कैसे खत्म हुआ? कब से लापता था बेटा? कब से लापता बेटा? रात से? फिर सूचना किसके माध्यम से हुई आपको? किसके जरिए से आपको सूचना मिली? किसने बताया आपको? किसी ने बताया मुझे, रात में लौटा है। शानू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला बरोलिया टोला। अच्छा, युवक की मौत हुई है, कैसे मौत हुई है? इसका नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है? इसका नाम कासिम है और ये मोहल्ला बरोलिया टोला का रहने वाला। कुर्बान अली मस्जिद के पीछे इसका घर है। इसके पिता का क्या नाम है? इसके पिता तो खत्म हो गए, लड्डन नाम था उनका। अच्छा, तो कैसे मौत हुई इसकी, कैसे जानकारी मिली आपको? ये जानकारी ऐसे मिली, मीडिया वालों से हमने फोटो मांगा था उसका, उससे जब हमने पहचान करी और फिर जब मोहल्ले में बताया तब पता लगा है कि ये बच्चा मोहल्ले का है। अच्छा, इसका मृतक युवक का शव कहाँ मिला था? ये बाग में बताया गया, बाग में मिला था। अच्छा, इसकी पुष्टि हो गई? जी। इसकी युवक की किसी से कोई दुश्मनी थी? इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, ये तो मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा था और कभी किसी से लड़ता भी नहीं था। मोहल्ले के अंदर बहुत अच्छा बच्चा था। क्या काम करता था? ये जो है सब्जी वगैरह बेचता था ठेले पे। अच्छा, ये सुना कि लापता था लड़का, ये कब से लापता था? ये रात से लापता, रात से चला गया था घर से। घर वालों ने ये सोचा था कि यहीं कहीं सो रहा होगा मोहल्ले में, और फिर उसके बाद में सुबह जो है फिर देखने लगे कि इधर उधर कहीं होगा, आ जाएगा, तो पता नहीं लगा। शाम में फिर मैंने फोटो वोटो मंगवाया था पहचान करने के लिए, तब उससे पहचान हुई है, जब जाके पता लगा।
तो इसके परिवार के लोगों ने थाने में सूचना नहीं दी इसकी लापता किसी की? को पता नहीं था ना क्या मतलब जो ऐसे ऐसे इसके साथ वो हुआ है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में जनपद के खैर बाईपास के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। अलीगढ़ जनपद के खैर बाईपास के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान सर्किल रेट बढ़ाने की कर रहे हैं मांग, वहीं सर्किल रेट नहीं बढ़ा तो भूमि अधिग्रहण नहीं करेंगे किसान। 30 दिसंबर को खैर क्षेत्र के गांव बांकनेर हनुमान मंदिर पर होगी किसानों की महापंचायत। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तहसील से घर लौट रहे लोगों को गांव के पास घेरकर आधा दर्जन हथियारों से लैस दबंगों ने मारपीट की। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ में तहसील से घर लौट रहे लोगों को गांव के पास घेरकर आधा दर्जन लोगों ने मारपीट कर दी। हथियारों से लैस होकर दबंगों ने मारपीट की। वहीं मारपीट में दोनों लोगों को आई गंभीर चोटें। घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस के आने से पहले मारपीट करने वाले फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ से डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए जेएन मेडिकल किया रेफर। घायल व्यक्तियों का 3 दिन से जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं घायलों के परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप पर पुलिस ने की शांति भंग की कार्रवाई। घायलों के परिजनों का कहना है कि पुलिस आरोपियों से सांठगांठ कर आरोपियों को बचाने में लगी है। वहीं अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के गांव हर नारायण गढ़ी का पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहन नाम है जी मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? हंडा गढ़ी का रहने वाला हूँ, थाना खैर पड़ता है मेरा। क्या हुआ है, ये कैसे चोट लगी इनके? जी हमें एक से क्या मोह झगड़ा हो गया, छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, तो हमने वो 151 जमानत करके जा रही थी अपने घर। उसके बाद वो 7-8 लड़के थे, उन्होंने हमने गैल में घेर लिया। गैल में घेरने के बाद उस पर श्याम, गोपाल, शिव कुमार और दिगंबर और आकाश और इनके साथ 1-2 बंदा और था, पहचान नहीं हुई है। हथियार से शहर थे, इन्होंने हमसे बदतमीजी करी, मारछेड़ करी है। मेरे चाचा नरेंद्र और ऋषिपाल की गंभीर चोट आई हुई है। तो उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया है, पुलिस मौके पे पहुंची है, 100 नंबर भी पहुंची है मौके पे। उसके बाद ये खैर लेके आए इनको। खैर लेके आने के बाद फिर इन्होंने एडमिट किया है खैर में अस्पताल से उन्होंने वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया अलीगढ़ के लिए, मलखान के लिए। मलखान से उन्होंने मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया था। मेडिकल में 3 दिन ये ICU में भर्ती रहे हैं। आज उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है। थाने में शिकायत दी थी आपने? फिर थाने में भी शिकायत दी। थाने में शिकायत देने के बाद ये 151 में इनकी पकड़ लिए थे। उसी दिन इनकी 151 में चालाना कर दिया है, छोड़ दिए गए। ये अब खुले में घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं गांव में। कोई भी कैसी भी कोई कार्रवाई नहीं है और ये कह रहे हैं सालों तुमने क्या कर लिया। ये मतलब धमकी देते हुए हमको गांव में अभी घूम रहे, खुले में घूम रहे हैं। उन पर कोई भी कार्रवाई कैसी भी नहीं की जा रही है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सहायता हो, पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो खुले में धमकी दे रहे हैं, अभी कोई भी कार्रवाई कैसे भी नहीं करी है। मेरे चाचा वो अभी बहुत गंभीर हालत है, वो अभी मेडिकल में भर्ती हैं। कोई भी कैसे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। इन पर पहले भी कई खिलाफ इनके मुकदमे हैं, उन पर किसी में कुछ नहीं हुआ अभी तक किसी में कुछ नहीं हुआ है। कितने दिन पहले हुई थी ये घटना ये हुई थी 4था दिन है घटना का। आप पुलिस के पास गए थे? फिर पुलिस के पास भी गए थे। क्या कहा उन्होंने? पुलिस वालों ने ये कहा कुछ नहीं, 151 उनकी चालाना कर दी है। ये बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, आगे देखा जाएगा। वैसे फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। ये बोल रहे हैं कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। इनके पास पहले भी मुकदमे हैं, इनका अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और ये अभी गांव में खुले में डोल रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस कार्रवाई कोई कुछ भी कैसा भी कोई नहीं हो रहा है कुछ भी। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुकते अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में गंगा स्नान करने गए श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। अलीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 2 दर्जन श्रद्धालुओं में से आधा दर्जन घायल हो गए। घायलों में महिला व पुरुष शामिल हैं। घायलों को जिला अस्पताल अलीगढ़ भेजा गया, जहां अलीगढ़ में देहली गेट क्षेत्र के निवासी हैं अधिकतर लोग। बाइक को बचाने के कारण बताया गया है हादसा। वहीं जिला बुलंदशहर के डिबाई थाना इलाके में हुआ हादसा। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु गंगा जी नहाने गए थे। शुभ है, जब गंगा जी नहाकर वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में एक बाइक को बचाने के चक्कर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलट गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन के करीब श्रद्धालु घायल हो गए, जिनका उपचार जिला मलखान सिंह अस्पताल में चल रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है चंदा शर्मा साहब। कहाँ के रहने वाले हो? नहीं, गसवाला के बराबर में पारो वाली गली में मेरा घर है। कैसे घायल हुए और कितने लोग थे? कौन सी गाड़ी में सवार थे आप? जी, हम ट्रैक्टर में बैठ के गए थे गंगा जी नहाने। वहाँ से लौटते में वाहन बचाने के चक्कर में हमारी ट्रॉली
लेके पानी की ट्रॉली पलट गई। कितने लोग थे ट्रॉली? उसमें हम 25 जने थे। 25 सब पुरुष हैं या महिला भी शामिल? महिला भी शामिल है। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था आपका? जी ट्रॉली कहाँ पलटी? जी उसका आऊँगा तो हमें पता नहीं है। अलीगढ़ में हुआ? दिवाली से पहले? कसार से पहले। दिवाली से पहले? हाँ। अभी 6 लोग घायल हैं। 6 लोग घायल घायल कहाँ पहुँचे हैं इस समय? जी मलखान हॉस्पिटल में आ चुके ये हैं। जो घायल है सब अलीगढ़ के रहने वाले हैं? सब अलीगढ़ के किस रहने जगह वाले हैं। दिल्ली गेट गौशाला पंचायती। तो कहाँ कब गए थे आप लोग? कहाँ से? आज सुबह गए थे हम लोग किस जगह से? गौशाला पंचायती से गंगा जी नहाने। तो वहाँ से लौटते में आपका एक्सीडेंट हो गया सर। कौन से वाहन ने एक्सीडेंट मारा? मारा नहीं है, उनको बचाने के चक्कर में हमारी ट्रॉली पलटी है सर। मारा किसी ने। पुरुषों की चोट आई है या महिलाओं को? जी पुरुष भी हैं महिला भी हैं। उनको चोट आई? हाँ जी सर। आप आया थे। आप कहाँ रहती हैं माया देवी जी? कपूरी नगर। कपूरी नगर थाना दिल्ली गेट? नहीं, और गांधी पार्क। गांधी पार्क। कहाँ जा रही थी आज आप? हम गंगा नहा के आ रहे थे। नहाकर आ रहे थे? तो क्या हुआ फिर? अब पता है ना, ट्रैक्टर तो सही है और वो टेली पलट गई। ट्रैक्टर में आ रहे थे आप लोग? हाँ। कितने लोग थे? 25 26। सब लोग अलीगढ़ के थे? हाँ। सब लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे। फिर क्या ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई क्या? नहीं, ट्रैक्टर नहीं पलटा, ठेली पलटी है। ट्रॉली पलट गई उसकी? हाँ। सब लोग वो आगे से वो आ रही थी, उनने अपनी वो बचाई थी अपना। बाइक वाला बचाया था? तो कितने लोग घायल हो गए माता जी? हम हैं 7-8 हैं। यहाँ कितने आए हैं जिला अस्पताल? हम 6 लोग आए हैं। बाकी और भी घायल हैं आपके अलावा? हाँ, थोड़ी थोड़ी है तो वो तो हमने चाहे नहीं सब ऐसे। तो आप किसी गौशाला में है क्या? हाँ, ये दिल्ली गेट पर जो है डेलीगेट नगला मसानी में। तो सभी गौशाला वाले जो थे गंगा स्नान करके आ रहे हैं? हाँ, वो भाई ना। ठीक है। क्या नाम है? राम कुमार। पिताजी का? बाबूलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली गेट के प्रेमनगर। कैसे घायल हुए और कितने लोग थे? कम तो 25-26 जने हम। 26 जने। दूसरे बचाने चक्कर ट्रॉली पलट गई। दूसरे चक्कर में ट्रॉली बच गई, उसे बचाने चक्कर ट्रॉली वहीं पलट गई। 3 महिला और 3 आदमी घायल हैं। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये क्या कहते हैं, डिवाइस पल्लम। दिवाली के पास में। तो आप कहाँ से कहाँ गए थे? ये हम गंगा जी गए, गंगा जी से राजघाट आ रहे। कब गए थे? सुबह गए 10 बजे गए थे, जब वहाँ तो लौट गया जब हो गया। मौके पर पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस से कोई ना आई थी। फिर हमने एक संग रखे, फिर एम्बुलेंस फोन करा, फिर एम्बुलेंस आई, फिर जब एम्बुलेंस कहाँ पर उपचार चल रहा है? अब तो मलखान में चल रहा है। मलखान से कितने घायलों को लेकर आया गया? मलखान में 6 जने आए हम, 3 महिला और 3 जेंट्स। ज्यादा चोट आई है? हाँ, एक 2 में चोट ज़्यादा आई है और अपने गुम में चोट आई है। 3 महिला उनके गुम में चोट आई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विशाल भंडारे के साथ गोगाजी धाम का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में विशाल भंडारे के साथ गोगाजी धाम का 9वां स्थापना दिवस संपन्न हुआ। चाहिरवीर बाबा गोगाजी महाराज मंदिर, गोगाजी धाम, माधव रोड, निकट राठौर, बगीची, महेंद्र नगर में चल रहा 9वां स्थापना दिवस एवं मेला कार्यक्रम विशाल भंडारे के साथ संपन्न हो गया है। गोगाजी धाम के मीडिया प्रभारी भुवनेश वांश ने आधुनिक के अनुसार गोगाजी धाम के 9वें स्थापना दिवस के अंतिम दिवस गोगाजी चाहवीर जी की विशेष पूजा की गई, वहीं पोशाक चढ़ाई गई। तदुपरांत बाबा को भोग अर्पित किया गया। भक्तों ने बहुत ही भक्तिभाव से भंडारा प्रसाद प्राप्त किया। वहीं इस अवसर पर बाबा जाहिरवीर की गद्दी के संचालक विकास माधव, मनोरमा देवी, विजेता गुप्ता, डॉक्टर राजीव कुमार, विकास गुप्ता बालाजी, डॉक्टर विनोद भारद्वाज, विशेषता वांशने, रवि गुप्ता विया, अनुज वांशने, शिव कुमार वांशने मॉडर्न, ज्ञान प्रकाश वांशने आदि लोग मौजूद रहे। विकास माधव। किस तरह का आयोजन किया गया है यहाँ पर, क्या कहेंगे? वार्षिक महोत्सव है और स्थापना दिवस मेला कार्यक्रम होता है श्री गोगाजी धाम पर। 8 वाले दिन यहाँ पर गोगाजी महाराज की स्थापना हुई थी और मेला चल रहा है। 23 तारीख से आरंभ हुआ और आज भंडारा है बाबा का। पब्लिक बाबा का प्यार शादी प्यार कर मिल रहा है। बाबा की कृपा से ऐसे ही आयोजन हर साल होता चला जाए। किस तरह का उत्साह देखने मिला है भक्तों में प्रसादी को लेकर, क्या कहेंगे आप? भक्तों में बहुत उत्साह रहा है आज सुबह पर। किस तरह आयोजन किया गया आज यहाँ पर, क्या कहेंगे?
बाबा का 9वां वार्षिक उत्सव मेला मनाया जा रहा है। इसमें भंडारा होता है बाबा का। काफ़ी से भक्तियाँ आई हैं बाबा का भंडारा प्राप्त करने के लिए। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चला है यहाँ पर का पूरा। ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये आयोजन अलीगढ़ में महेंद्र नगर राठौर बगीचे के पास श्री गोगाई धाम में किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।